अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है। पुराने इत्तेहाद टूट कर नए इत्तेहाद बन रहे हैं। कई सियासी जमातों में दरारें खुलकर सामने आ चुकी हैं। इस तमाम जोड़ तोड़ में आज सबसे बड़ी तब्दीली पंजाब में हुई है, जहां मेरे कप्तान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए तख्ते बुज़दार की कुर्बानी का फैसला किया है और अब परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला नामजद हो चुके हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत की हिमायत पर काफ लीग भी तकसीम हो चुकी है। तारिक बशीर चीमा अपनी वजारत से मुस्ताफी होकर अपनी पार्टी के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। इसी तरह हुकूमती इत्तेहादी बाप ने आज अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया है, जबकि बाप पार्टी की जुबैदा जलाल अपनी जमात के फैसले के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़ी हैं। वजीर आजम के खिलाफ नंबर गेम में अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का फैसला इंतहाई अहम है। क्या तख्ते पंजाब की कुर्बानी वजीर आजम की कुर्सी को बचा पाएगी? क्या काफ लीग तारिक बशीर चीमा को मनाने में कामयाब हो जाएगी? और इस तमाम सूरत हाल में मुनरिफ अराकीन के हवाले से अदालती फैसला क्या बाजी पलट सकता है? सियासत में कौन प्लस और माइनस होने वाला है? इस तमाम मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार वसीम बदामी साहब, सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा, दिफाई तज्जियाकार जनरल एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जनरल साहब, ये जो कुछ भी हुआ है एकदम तब्दीली आई है इमरान खान साहब के कल के जलसे के बाद। आप समझते हैं सबसे पहले कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस जलसे का इफेक्ट है जिसकी वजह से हर पार्टी के अंदर जो है वो फैसले अनाउंस हो रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता मंसूर भाई कि ये उस जलसे की वजह से है। जलसा यस अपनी जगह पे एक रियलिटी है थी और उससे एक मैसेज जरूर गया है कि इमरान खान की फॉलोइंग है और वो अनपॉपुलर नहीं है। लेकिन ये फैसले जो है पाकिस्तानी सियासत का मेरे ख्याल में अब कल्चर बन चुका है, पर्टिकुलरली 18th अमेंडमेंट के बाद जब मरकजी हुकूमतें हमेशा कोalition हुकूमतें ही बना करेंगी, तो उस वक्त ये एक कल्चर बन चुका है और ये जोड़ तोड़ हमें देखना पड़ेगा जब तक ये सियासी निज़ाम चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी एक जलसे की वजह से है। हाँ, इसमें और बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। ना चीमा छोड़ के जाएंगे मुस्लिम लीग क्यू को, न जुबैदा जलाल पार्टी से बाहर कोई इंडिपेंडेंट राय रख सकेंगी या उसको छोड़ के कहीं जा सकेंगी, क्योंकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है इसमें, और फिर एक वो जो कहा जाता है ना, मौज है दरिया के अंदर बैरून दरिया कुछ नहीं। एक किसी फर्द वाहिद की कोई हियत नहीं होती जब तक कि वो किसी अपनी, या वो आज़ाद कैंडिडेट हो या शेख रशीद साहब की तरह अकलौती सीट हो अपनी पार्टी की। अच्छा। तो ये सबको मिलकर ही तय करना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये जो ऑफर प्राइम मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टरशिप की परवेज इलाही साहब को हुई है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे और ये गैर अनकंडीशनल नहीं होगी, जहां तक मेरी समझ है। सना बुच्चा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना साहब, ये कितना बड़ा धचका है जी आज ऑपोजिशन को? परवेज इलाही साहब के हवाले से वो गए, बनी गाला गए, डील मुकम्मल हुई, उस्मान बुज़दार साहब फारिग, नए वजीर आला परवेज इलाही साहब होंगे। कितना बड़ा धचका है ऑपोजिशन को ये? एक तो मुझे इससे एतराज है कि नए वजीर आला परवेज इलाही साहब होंगे। क्यों होंगे भाई? मतलब ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो आप खुद कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा पंजाब असेंबली में, आपको दोबारा से वोटिंग करानी पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी मर्जी पर तो तब्दील नहीं कर सकते। खान साहब ज़ाहिर है टेक्निकल चीज़ें बाद में सोचते हैं या शायद सोचते ही नहीं हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी पर तो ना ये मुल्क चलता है ना इसके सिस्टम चलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई धचका है। जितना हफ्ते और जितने घंटे इन्होंने लगाए हैं सोचने में, ये फैसला करने में, और ये फैसला भी अब जाहिर है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ कुकिंग, बट जाहिर है कि चौधरी शुजात साहब को एतराज़ है। बशीर चीमा साहब आपके साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के वोट उनके खिलाफ दूंगा। तो मेरा ख्याल धचका तो नहीं है। ये 5 वोटों की कहानी थी काफ लीग की, उस पर उन्होंने 5 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम ले लिया है। और मेरा तो ये अपनी रीडिंग है कि इसमें इंटरेस्ट से ज़्यादा कोई खौफ है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। नहीं, मतलब यू मीन एक ग्रुप में खौफ है और एक में नहीं है? जी, दैट्स व्हाट आई मीन। तो मतलब कोई चीज तो है, क्योंकि देखिए खान साहब, नोइंग खान साहब, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। खान साहब को जानते हुए, या आप जिस तरह आप भी जानते हैं खान साहब को, खान साहब मराद कम देंगे, धमकाएंगे ज्यादा। खान साहब इज नॉट द काइंड टू गिव, ही इज ओनली द काइंड टू
आपको बताएंगे, आप मतलब आप सुन लीजिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया है। उनको वो कोई ऑफर तो नहीं दे रहे थे, कोई मराहत तो नहीं ऑफर कर रहे थे, अजियत देते हैं खान साहब। कभी किसी का करप्शन केस खोल देंगे, कभी किसी के हवाले से कोई पर्सनल बात कर देंगे। लेकिन मैं कहती हूँ ना, जो शीशों के घरों में रहते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते, और खान साहब का यही मसला है। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यही है, क्योंकि वजारत आला अगेन पी सिचुएशन, JKT ग्रुप, पंजाब में इतनी धड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने फर्द नहीं है पंजाब में जितनी धड़े बन गई हैं, तो कहाँ से वोट पूरे करेंगे ये। और मेरा ख्याल है कि इट्स बिकॉज एंड आई थिंक नोइंग परवेज इलाही साहब, वो ऐसा क्यों करेंगे, मतलब ऐसा मतलब आई कांट इमेजिन हिम टेकिंग दिस डिसीजन अनलेस समथिंग एल्स इज इन्वॉल्व्ड। But what do you mean by something else is involved? मैं जाने लगा था आगे, लेकिन आपके आखिरी जुमले ने मुझे रोक लिया. What do you mean by that? Something else is involved. बस मेरे साथ यही मसला है मंसूर के, आखिरी जुमले पे रुक जाते हैं आप ना। नहीं, आप कुछ ना सोचें इसके जुमले में, मतलब मुझे लगता है कि कोई समथिंग एल्स इज कुकिंग, मुझे लगता है समथिंग एल्स इज कुकिंग। अच्छा, मसला ये रहा मंसूर, द लास्ट वर्ड इज ऑलवेज माइन, लेट इट बी माइन। बदामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। ये बदामी साहब, ये क्या हो रहा है? ये सना बुच्चा साहिबा कह रही है नहीं समझ आ रही है, कोई इक्वेशन नहीं समझ आती कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने क्यों फैसला किया है हुकूमत के साथ जाने का। आप क्या कहते हैं, क्या खबर है, व्हाट डू यू थिंक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी कोई नाजुक सूरत हाल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। काफ लीग के बारे में तासुर है, और बिल्कुल ठीक है कि जाहिर है वो अगर कहीं से रजामंदी ना हो तो अपना फैसला नहीं करते हैं, लेकिन यही तासुर एग्जैक्टली बाप के बारे में भी है। लेकिन एक ही दिन जो है वो काफ यहाँ चली गई और बाप यहाँ चले गए। आई वुड लव टू बिलीव कि चीजें वाकई न्यूट्रल है, इसलिए हर कोई अपने अपने सियासी मफादात को देखते हुए फैसला कर रहा है बगैर और प्रेशर के। आई वुड लव टू बिलीव इट, एंड मतलब बिकॉज़ दिस इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतनी नतीजे तक पहुंचने से पहले अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एमक्यूएम का मामला काफ से अलग है। एमक्यूएम क्या वसीम, आप वसीम एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, आप अगर इस फोन को थोड़ा करीब कर लीजिए सो दैट वी कैन हियर यू क्लियरली। थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, अगर आप थोड़ा सा जरा ऊंचा बोल लें और करीब कर लें इसे। जी जी, अगर आप आई होप कि आप मुझे अगर सुन पा रहे हो, वरना फिर मैं आप अगले केस में चले जाएगा उसके बाद। नहीं, आप बोलिए, दैट्स फाइन, वी कैन हियर यू, आप बोलिए। ठीक है, अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मामला मुझे बहरहाल मुख्तलिफ लगता है, चूंकि एमक्यूएम की शहरी सिंध में सियासत है और वहां पर उनकी सबसे बड़ी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनको अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना है, उससे पहले उनको आवाम में जाकर ये कहना है कि भाई ये बहुत बुरे हुक्मरान थे, हमें वोट दो, और जवाब में लोग उनको ये ना कहें कि आप तो आज तक उनके वजीर हैं। पीपल्स पार्टी से उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपका शहरी सिंध की 2-3 सीटें वो आपकी और बाकी में हम आ जाए, इस तरह की कोशिश हो सकती है। तो अगर वाकई चीजें इस तरह चल रही हैं, न्यूट्रल चल रही हैं, तो फिर एमक्यूएम या तो कोई बहुत ही बड़ी डील मारेगी पीटीआई से, जिसमें जनाब एक वजीर भी तो एक मुशीर भी तो एक गवर्नर भी भला, वरना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना ज्यादा माइंड मुझे जो लगता है बना चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाने के लिए, ऑपोजिशन के साथ जाने के लिए। ठीक है, अच्छा जनरल साहब, ये न्यूट्रलिटी की बात हो रही है सर, ये न्यूट्रलिटी पे जरा थोड़ी सी आप हमारी रहनुमाई करें। आप तो जाहिर बात है जानते हैं न्यूट्रलिटी सर अभी भी चल रही है, क्योंकि काफ ये कहती थी कि जी स्टेट जो फैसला करेगी हम उसके साथ जाएंगे, तो काफ आधी काफ उधर जा रही है, आधी काफ उधर जा रही है, लेकिन बाप भी जो है वो 4 इधर जा रहे हैं, 1 उधर जा रहे हैं। सर ये तो थोड़ी सी गाइडेंस करेंगे, क्या हो रहा है सर? मंसूर, पहली बात ये है, मैं इसका मुख्तसर जवाब दे के फिर मीट की तरफ जाते हैं। न्यूट्रलिटी या होती है या नहीं होती। अच्छा, इसमें ना होती नजर आ रही है ना होती नजर आ रही है। अगर मैं आप लोगों के इस तबसरे को मान लूं कि PMLQ उन्हीं के मुताबिक फैसले तब्दील कर रही है, तो फिर PMLQ में चौधरी शुजात या चीमा साहब को एतराज कैसे हो सकता है अगर उन्हीं के इशारे पे है? तो सर यही तो पूछ रहा हूं मैं, जनरल साहब आप गाइड करें ना, ये क्या हो रहा है सर? मैं ये कह रहा हूं कि लोग अपनी वजन जो है वो दिखा रहे हैं, अपनी उसकी वजह एक लार्जर गेम है, उसको देखें। वो क्या है? मैं आपके सामने 2 चीजें रखता हूं और इसके ऊपर फिर जितनी बहस करनी है आप कर लें। नेक्स्ट इंतखाबात के लिए मैदान सेट किया जा रहा है। अच्छा, और नेक्स्ट इंतखाबात पंजाब में, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि नेक्स्ट इंतखाबात पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग क्यों मिलकर लड़ेगी। अच्छा, नहीं वो तो सर इत्तेहाद पहले भी कर चुके हैं इस किस्म का, तो वो कोई इतनी मेरी बात सुन लेना, बात सुन ले प्लीज। अगर इन्होंने मिलकर इंतखाबात लड़ना है तो इनको जो चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई थी नून की तरफ से, उससे तो ये मुराद पूरी नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि ये नवाज शरीफ की प्लेट से निवाला उठा लें? अच्छा, पीपल्स पार्टी और क्यू मिलके
नवाज शरीफ से चंद सीटें खींच ली, क्योंकि अगले इंतखाबात में पंजाब में दो ही बड़ी कुव्वतें हैं, पीटीआई है और मुस्लिम लीग नून है। ठीक है, अब इन्होंने जो भी शेयर हासिल करना है एज कोलिशन पार्टनर्स, पीपल्स पार्टी और क्यू लीग ने, उसके लिए मैदान हमवार करना होगा और उसके लिए 18 महीने चाहिए चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। चीफ मिनिस्टर बनने से रात को हथेली से सरसों नहीं उगाई जा सकती। ओके। और वो 18 महीने इन्हें पीटीआई दे सकती है, लेकिन पीटीआई कुछ लेगी और कुछ देगी नहीं। तो फिर जनरल साहब आपकी बात से, तो फिर ये आपकी बात से अगर जो आपने तज्जिया दिया है, इसका मतलब तो फिर मैं ये समझूं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ लीग के साथ मिलकर नून लीग के साथ हैंड कर दिया है और उनको बेवकूफ बनाया है? अभी होने जा रहा है, मजीद होगा। अच्छा, देखें, जो पीएमएल, जो जहां तक है एमक्यूएम, अगर मुझे कोई ये समझाने की कोशिश करे कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कराची की सियासत में इत्तेहादी हो जाएंगे आने वाले कल में, तो ये मेरे ख्याल में हम बहुत ही उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग क्यू है, ये और नून इत्तेहादी होंगे पंजाब में, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करनी है और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान एक अलग सिचुएशन है, उसके अलावा हर प्रोविंस में सियासत होगी। न सरहद में पीटीआई और जेयूआई फजलुर रहमान मिलकर सियासत करेंगे, न सिंध में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर सियासत करेगी, न पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और क्यू मिलकर सियासत करेंगे। मैं आ रहा हूं, जनरल साहब मुझे इजाजत दीजिए, बिकॉज जब आप वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बात कर रहे थे तो वसीम जो है वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। वो कराची में ही है, जरा मैं पहले उनसे कमेंट ले लूं, फिर मैं सना के पास जाता हूं। जी वसीम। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा जनरल साहब कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि वो हाथ में हाथ डाले खड़े होंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सूट ज्यादा करता है पाकिस्तान, ये मुत्तहिदा कौम को इस वक्त, कि वो अपने आप को ज्यादा करीब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से करे, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करे। कुछ बातें काफी खामोश अंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, या कुछ सिंपल मैथ्स भी होती है। तो शहरी सिंध में आज की तारीख में आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फिर वो उस पर अपने डिबेट भी है कि वो कैसे हुआ, मामला क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जगह ऑक्यूपाई की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और देही से एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो इस एतबार से ज्यादा सूट इस वक्त एमक्यूएम को ये करता है कि वो पीपल्स पार्टी के करीब जाए, ना कि पीटीआई के करीब। और हालिया हुकूमत भी एमक्यूएम की रहेगी वफाक में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबी इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन झुकाव ज्यादा इस तरफ होने का मेरी नजर में इम्कान ज्यादा है। ये तज्जिया भी है, मालूमात की बुनियाद पर भी है, ज़ाहिर सिनेरियो चेंज होता रहता है। आप वसीम जो बात कर रहे हैं वो मेरे सोर्सेस से भी करता है, मेरी तो करता है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ऐसा करने देगी? अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसमें सर गारंटर वैसे नून लीग इस मामले में काफी गारंटी का काम अदा कर रहा था और उन्होंने एमक्यूएम ने मांगी भी एक्चुअली नून लीग की गारंटीज थी कि जी हमें नून लीग अगर इस मामले पे गारंटी देती है तो फिर हम आगे चलते। खैर, मैं आता हूं इस टॉपिक पे। जरा मैं सना से एक सवाल, सना, मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने जनरल साहब से एक सवाल किया था और वो ये था कि कल का जो जलसा था उसके ऊपर इमरान खान साहब की, जो हमारे पास जो सोर्सेज से खबर आई थी वो ये थी कि वो चंद हलकों को दिखाना चाहते थे कि जी मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप बहुत ही न्यूट्रल हो जाएं, जरा थोड़ा सा ध्यान रखें, नंबर्स को देखें, क्राउड कितना आता है। इट वॉज अ गुड शो, इट वॉज एन इंप्रेसिव शो। ये नहीं कहा जा सकता कि आवाम नहीं आई। डू यू थिंक इट हैड अ रोल टू प्ले इन टुडेज डिसीजन? आज जो कुछ भी फैसले हुए हैं, कल के क्राउड को देखते हुए भी कुछ हालात तब्दील हुए? देखें, आज एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ी पते की बात की है। आई थिंक आई रियली थॉरली एंजॉयड हिज एनालिसिस। उन्होंने ये कहा कि आप जितना मर्जी स्टेडियम भर लें, इवेंचुअली तो आपको मैच पिच पे खेलना है, बैटिंग तो आपको करनी है, रन आपको बनाने हैं, आपको पता है कितने रन आपने बनाने हैं, तो आप वो बना लें। तो आप स्टेडियम जितना मर्जी भर लें, व्हाई डजंट इट ट्रांसलेट इनटू योर कैंटोनमेंट इलेक्शन में जीत क्यों नहीं हुई आपको खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में आपको जीत क्यों नहीं मिली? तो अगर ये ट्रांसलेट हो जाता है, एक जलसा इक्वल्स टू पॉपुलैरिटी इक्वल्स टू गवर्नमेंट, दीज आर वेरी 3 डिफरेंट थिंग्स। और ये मकबूल होने का ये जो तासुर दे रहे हैं कि देखिए न्यूट्रलिटी पे तो आई मीन वेयर डज न्यूट्रलिटी बिगिन एंड वेयर डज इट एंड? मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि आज से हम न्यूट्रल हो गए? अच्छा, ये हमने कर लिया ना। नहीं सना, इस बात का क्या मतलब था? सना, इस बात का क्या मतलब था कि मतलब कौन डिसाइड करता है पॉपुलैरिटी? यू थिंक इमरान खान इज स्टिल नॉट पॉपुलर? No, I think Imran Khan is immensely popular, but you think he gets the votes?
पॉपुलर होने में और वोट लेने में, और खैर वोट तो खैर कौन क्या ही लेगा, लेकिन मेरा ख्याल है एक पसंदीदगी का आंसर होना, पॉपुलैरिटी का आंसर होना और गवर्नेंस होना डिफरेंट चीजें हैं। यू कैन बी वेरी पॉपुलर विद इन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बट आपको कोई अगर एक शख्स नहीं पसंद करता तो बस फिर तो आपका एंड हो गया। और यहाँ पर जो कुछ चंद मुक्तदर हल्के हैं उनमें कुछ शख्सियात हैं जो कि ये फैसले कर लेती हैं कि आज हमारा आपसे दिल भर गया, आज आपका हमारा आपका दिल भर गया है, अब हमने आपके साथ नहीं चलना। अच्छा। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि दे कैन एंड दे कैन गेट अवे विद इट, और वो अभी भी दे कैन गेट अवे विद इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि आप ये सोचिए कि इस मुल्क में 75 साल बाद एक जमहूरी तरीके से हुकूमत जारी है, जमहूरी तरीके से, मतलब ये आप अभी भी समझती हैं कि हुकूमत जा रही है? आप अभी समझ रही हैं कि हुकूमत जा रही है, जमहूरी तरीके से जा रही है? बिल्कुल जा रही है, मतलब प्लीज आई मीन बिल्कुल जा रही है। आई डोंट वांट टू से टू मच, बट जाहिर है क्योंकि अब मैं नाज़रीन यहाँ पे जब सना को कहूंगा कि इस बात को एक्सप्लेन करें तो उन्होंने कहना है कि जी आप मुझे एक्सप्लेन मत करें, आप मेरी बातों को पकड़ लेते हैं। मैं ब्रेक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप मुझे बता दें कि अच्छा चले मैं लेट मी टेक अ ब्रेक, आप जरा थोड़ा सा ब्रेक भी लेने देना ताकि लोग बाद में आके प्रोग्राम दोबारा भी देखें। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सना से पूछते हैं कि इस बात का मतलब क्या था और इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह इन्होंने कहा कि हुकूमत वाकई जाने वाली है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सना बुचा साहिबा कह रही थी कि हर सूरत हुकूमत जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हुकूमत का जाना ठहर गया है, फैसला हो गया है इस बात का। एक्सप्लेन करने लगी थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ी। सना बुचा साहिबा ओवर टू यू। मंसूर, मैंने ये नहीं कहा कि किसी भी सूरत में जा रही है, लेकिन हाँ अच्छी सूरत में जा रही है, ये एक अच्छी सूरत होगी कि हुकूमत जा रही है और अच्छी सूरत में जा रही है ना, मतलब कि आपको ब्रेक में कोई फोन शोन तो नहीं आ गया? नहीं, मेरा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है कि देखिए हुकूमत जा रही है, इसमें कोई मतलब मेरी ख्वाहिश से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये एक इंटेलिजेंट गेस भी है और जाहिर है राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, आप नंबर गेम करके देख लें। हुकूमत ने बहुत कोशिश की है कि वो अपनी साख को मनवा सके। पीपल जो हैं, जैसे आपको पता होगा शिबली फराज साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, दिल हैव यू बिलीव कि कल पता नहीं कौन सा मिरेकल होएगा और तमाम तर चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। देखिए ये होना है और ये तय हो गया है। अब इस मुल्क में जो चीज़ें तय हो जाती हैं उनको तो या वो तय करने वाले ही रोकते हैं या फिर खुदा की ज़ात रोकती है। अब देखना पड़ेगा कि इफ वन ऑफ द टू थिंग्स हैपन तो हो सकता है कि रुक जाए, वैसे तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इज गॉन। जनरल साहब, मैं जनरल साहब से पूछ लेते ना, जनरल साहब के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। जी जनरल साहब। नहीं, और ये मुझे बताएं जो साजिश खत के थ्रू हो रही है। जी बोलिए सना, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा ये जो खत के थ्रू साजिश हो रही है उसको आज मुकाबला किया खान साहब ने, एक और मिनिस्ट्री दे के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक और वजारत दे के। ये जवाब देते हैं जनरल साहब इसका। जनरल साहब सबसे पहले ये कोई फैसला हो चुका है सर, ये जिस तरह सना बुच्चा साहिबा कह रही हैं, या आप क्या समझते हैं सर? देखो, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी कुव्वतें इररेलेवेंट कभी भी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि पुरानी तनख्वाह पे काम करने वाले लोगों को भी कमी नहीं है। अच्छा। और नई उम्मीदें वाबस्ता करने वाले भी सुबह शाम इसी उम्मीद में बैठे हैं। ठीक है। इसलिए इस एनवायरनमेंट में, इस पूरे माहौल के अंदर प्रिडिक्ट करना, मैं इतनी बसारत नहीं रखता कि मैं ये कह सकूं कि क्या होने जा रहा है। आई वुड से वेट टिल इट हैपेंस। अच्छा चले, मैं जो सवाल को थोड़ा सा टर्न कर देता हूं, ट्विस्ट कर देता हूं। आपने कहा क्या होने जा रहा है मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्या होना चाहिए, चले ये बता दें। ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। मेरी ख्वाहिश तो है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इमरान खान शुड स्टे टिल 2023 इलेक्शन। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, इनको अपना टाइम पूरा करने दें। अगर अपने बोझ के नीचे आके गिरती है हुकूमत, अपनी नाअहली की वजह से अगले इलेक्शन में आउट ऑफ द फील्ड लोग फेंक देते हैं तो फेंकने दो। अच्छा, इसको आर्जी तौर पे ऑक्सीजन लगा के, ब्लड डोनेशन करके या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके मत चलाएं, चलने दें। न गिराने की जल्दी होनी चाहिए, न आने की। सबके लिए बहुत वक्त पड़ा है। मैं समझता हूं मौजूदा हालात में, आपने मेरी ख्वाहिश पूछी है ना, मौजूदा हालात में पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है।
और इतने एनवायरमेंट में, इन एनवायरमेंट में जब बहुत कुछ हो रहा जी। है, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में जो भी लोग रोल अदा कर रहे हैं, जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं एनवायरमेंट को, वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक। मेरी ख्वाहिश है जनरल साहब, इससे ज्यादा न्यूट्रल तजिया कोई नहीं हो सकता था वैसे, जो भी आपने दिया है ना, बड़ा ही न्यूट्रल तजिया था ये। मैं एक सेकंड एक जुमला ऐड कर दूं प्लीज, एक जुमला ऐड जी करें, जी करें। कोई ऐसा इशरारत ना कीजिएगा कि मुझे ब्रेक लेनी पड़ जाए। जी नहीं जनरल साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कितनी अजीब बात है कि इस मुल्क में ये वक्त भी आना था कि मैं कह रही हूँ कि एक जमहूरी लीडर जा रहा है और जनरल साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात मुल्क में ये वक्त भी आना। बदामी साहब, मैंने एक सवाल जो मैंने अभी जनरल साहब सना फिर सुन लो, जब जमहूरी कुव्वतें हमारे ही दरवाजे पे आके बैठ जाएं तो उनकी कितनी पजीराई हो सकती है। बिल्कुल ठीक। जो कल तक चिल्ला रहे थे, जो कल तक जिनको बहुत दर्द हो रहा था, आज कहां बैठे हैं? सर कौन किसके दर पे गया है ये तो मत जाइए, इस पे मत जाइए सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं ना, कुछ चीजें ना कह, ये मुझे इससे एक सवाल आ गया, एक सवाल इसी आप दोनों की गुफ्तगू से एक सवाल आ गया। ये इमरान खान साहब भी कल कह रहे थे कि उधर वहां पे लंदन में किसी से मुलाकातें हो रही हैं। ये सर, ये किसकी मुलाकातों का जिक्र कर रहे थे सर? ये वेल आई विश आई न्यू इट। मैं तो लगी लिपटी नहीं रखता। अगर मुझे पता होता किसने किससे मुलाकात की है तो नाम लेके कहता कि कौन किससे मिला है। अच्छा ठीक है। मैं सर, ये हमारे पैनल में एक साहब हैं, ये बहुत ज्यादा लंदन जाते हैं, इनको पता होगा। बदामी साहब, आपको पता होगा, आप लंदन बहुत जाते हैं सर, बताइए किसकी मुलाकात हुई है सर जिसका खान साहब तस्करा कर रहे थे? मैं अभी पिछले दिनों गया हूँ लंदन। काश मैं बहुत ज्यादा जाता, कोई 2-2.5 साल बाद गया हूँ, और यकीन कीजिए जब जनरल साहब को नहीं पता तो खाकसार जो है वो उसको क्या अंदाजा होगा कि किससे मिले। तो मुझे इसका तो क्या मासूमाना तौजीह पेश की है बदामी। नहीं, मैं आपको जनरल साहब एक बात बताऊं, कल एक ऐसा मैंने क्लिप देखा जिसके बाद मुझे एहसास हो गया ये वसीम बदामी भी कोई मासूमाना नहीं है वैसे। देखो जी वसीम आप मेरा एक्चुअली, चले मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। मैंने बाकियों से भी पूछा था, आपसे भी यही राय है कि कल के जलसे के बाद कुछ तब्दील हुआ है या एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा? जो पहले से जिस तरह भी चीजें लोगों ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड की हैं, फैसला किया है अपने फ्यूचर के बारे में, वो वैसे ही चल रहा है। कल के जलसे का कोई इंपैक्ट तो नहीं है सारे मामले पे? जी मंसूर भाई, एक जाहिर तज्जिया है, राय है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कल का जलसा एक बहुत तगड़ा शो था, बहुत अच्छा शो था। ऐसा हरगिज़ भी नहीं था कि आप कहें कि ओ यार मतलब ये क्या हो गया या वो मीनार पाकिस्तान जैसा, लेकिन एक बहुत बड़ा जलसा था, बाय ऑल मीन जबरदस्त जलसा। लेकिन उस जलसे ने मेरे ख्याल से चीजें चेंज नहीं की हैं, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत को उम्मीद थी कि भाई जलसे के बाद कुछ चीजें टर्न होंगी, तो बहुत मुमकिन है कि वो चीजें उस तरीके से टर्न ना हुई, और गवर्नमेंट को भी अंदाजा है कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। तो फिर अब गवर्नमेंट ने बहुत ही बात दिले ना खास्ता खुद एक पेशरफ्त की कि चलें अब चूंकि चीज हमारी तरफ नहीं आ रही तो फिर हम अप्रोच करते हैं और हम अपने कार्ड्स फेंकना शुरू करते हैं। और फिर आज ये पहला काम किया। सॉरी, जो हमारी फौजी इस्तिलाह में कहते हैं अटैक एंड काउंटर अटैक। अच्छा, एक हमला हुआ पंजाब की असेंबली पे, एक जवाबी हमला कर दिया गया और उसने सारे हमले को ठुस कर दिया। ठीक, अदम एतमाद किधर गायब हो गया ना, हवा में उड़ गया। तो मुझे अब मैं तो ये, अब फौजी इस्तिलाह में जो कहते हैं हमारी पता नहीं सिविलियन तो इस्तिलाहें भी ऐसी होंगी वह अजीब व गरीब सी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा काउंटर अटैक है जो कि बड़ा तगड़ा जरूर है, लेकिन शायद सब कुछ चित नहीं कर दिया। लेकिन ये जरूर है, एक तो आज के दिन के तक गवर्नमेंट वाज़े तौर पे कल से बहुत बेहतर पोजीशन नजर आती है और इसने इस पेंडुलम को फिलहाल बहुत गवर्नमेंट की तरफ ले गया है। लेकिन अगेन आई थिंक इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं किसी फाइनल नतीजे तक पहुंचने के लिए। ठीक है। पहले सेगमेंट में दो बातें कही थी। मैंने कहा था पहली बात यह है कि इट इज नॉट अनकंडीशनल, इट इज कंडीशनल। वो कंडीशंस पूरी करने के अब जो बर्डन है ना वो ट्रांसफर हो गया किसी और पे कि अब आप इन शराइत को पूरा करें। और अगर उन शराइत पे पूरा करने वालों ने इतनी बड़ी पोस्ट पंजाब में ले ली है तो वो ही हैज टू डिलीवर नाउ। ठीक है, ठीक है। एक डिलीवर करेंगे तो फिर सारी बसात उलट जाएगी, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि वो अकेले जीत जाएंगे और बाकी सब हार जाएंगे। I'll take a break ब्रेक के बाद मैं अपने पैनलिस्ट के सामने सवाल रखना चाहूंगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जिस तरह भी डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही हैं, चाहे काफ लीग में डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम, जिस तरह बाप पार्टी में हम देख रहे हैं, इसके बाद जो कुछ भी होगा, अगर आप मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले भी आते हैं और उसके बाद अगला वजीर आजम आ भी जाता है,
तो वो हुकूमत कितनी ताकतवर होगी। और ये सवाल मेरा वफाक के हवाले से भी है और पंजाब के हवाले से भी है, और हो सकता है कि बलूचिस्तान में भी अगर कोई तब्दीली होने जा रही है उस सिलसिले में भी। अपने पैनलिस्ट से सवाल करूंगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी ये जो कुछ भी नंबर गेम बन रही है, जिस तरीके से हम डिविजन्स देख रहे हैं, तहादियों के दरमियान भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक अहम फैसला भी आना बाकी है, जिसके बाद कुछ पता लगेगा कि जो नाराज अरकान है उनका वोट काउंट होता है या नहीं होता। सना बुच्चा साहिबा, मैं इसी हवाले से सवाल करना चाहूंगा कि इसके बाद जो भी सिनेरियो बनता है, एंड आई मीन चाहे इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सर्वाइव कर लें या उसके नतीजे में उनकी हुकूमत खत्म हो जाए, इसके बाद जो भी हम सेटअप देखेंगे इस वोटिंग के बाद, वो कितना ताकतवर होगा, वो इस मुल्क के लिए क्या कर सकेगा? देखिए मंसूर, इस मुल्क का मसला जो है वो जाहिर है कि एक हुकूमत को तब्दील करके एक इंडिविजुअल को हटा के दूसरा इंडिविजुअल लाना तो है नहीं। इस हुकूमत का मसला तो सिस्टम्स की कमज़ोरी है, सिस्टम्स का ना चलना है। मसला ये है कि कौम के वसी तर मफाद में जो फैसले होते रहे हैं, आज इत्तेहादियों को प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कौम के वसी तर मफाद में उन्होंने इतना सोचा है कि आज उनको पर्सनल मफाद में सोचना पड़ रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रही वो क्या फैसला करें। तो इस मुल्क में जो पावर स्ट्रगल है वो चलती रहेगी जब तक कि सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, इदारे अपने अपना काम नहीं करते। एक आइन में वज़ा कर दिया गया है तरीकाकार सब इदारों के लिए। पार्लियामान सुप्रीम है, आपको मानना पड़ेगा। इन पार्लियामेंट में फैसले होने दें, वहाँ लेजिस्लेशन होने दें, वहाँ मुल्क के लिए, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं अवाम की अदालत। अवाम की अदालत पार्लियामेंट है, अवाम के नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में। अगर आप उसकी बेतौकीरी करते हैं तो आप अवाम की बेतौकीरी करते हैं। तो अगर आप अवामी नुमाइंदगान को, अगर अपोजिशन को आप अपनी जूते की नोक पे रखते हैं तो आप मतलब किसी और के वोट की हक तलफी कर रहे हैं। अगर आपको उस पार्लियामेंट में किसी ने भेजा है तो उनको भी पार्लियामेंट में किसी ने भेजा है। जब तक आप पार्लियामेंट को नहीं समझेंगे और कौम के वसीतर मफाद में ये फैसले करना बंद नहीं करेंगे, और जब तक हम उसको नहीं अपॉइंट करेंगे जिसको अपॉइंट करना है और उसके अंदर डेढ़ होशियारी करेंगे, तो फिर हमारे साथ यही होगा। इस मुल्क में यही चलता रहेगा। एवरीबडी वांट्स पावर, एवरीबडी वांट्स पावर, बट देखिए many people want the power, but very few can do something graceful with power. एंड खान साहब तो हैज जस्ट, आई मीन, जिस तरह से उन्होंने इस सोसाइटी को डैमेज किया है, मेरा ख्याल है कोई इनसे बड़ा डिक्टेटर कोई भी नहीं है। He is a dictator in all forms. He speaks like one, he talks like one, he deals with people like one, and he thinks himself as अब मिलिट्री डिक्टेटर भी इतना नहीं सोचता होगा अपने लिए जो ये अपने आप को समझते हैं। मसला सिर्फ ये है कि इस मुल्क में who are you is the secondary question. If you are in power and if I have chosen you, then deliver. टेल मी कि और मुझे मत बताओ कि आप एक पेज पे हो या नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरा पेज क्या चल रहा है और क्या मेरे पास वो पेज में वो कीमत वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ जितनी मैं मतलब ले रही हूँ। क्या फॉरेन पॉलिसी इसलिए करोगे कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब ये क्या फॉरेन पॉलिसी है एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं दबूंगा। आपने अवाम को एक इस्लाम का गलत चेहरा दिखाया है, निजाम का गलत चेहरा दिखाया है, एक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस मुल्क में। रवादारी, तमीज, तहजीब सब खत्म हो गई है। अब आप ये मुझे बता दीजिए, ये आपने इस्लामोफोबिया पे जो दिन लिया है, इसके बाद चलाएं यार शहरियार आफरीदी का क्लिप और मुझे बताएं कि इस्लामोफोबिया के लिए दिन दिया है ना, ये सबसे बड़े तालिबान यहां बैठे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा इस्लाम का नाम खराब करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बैठे हैं। इसलिए प्लीज डोंट सेलिब्रेट द डे इज ऑन इस्लामोफोबिया व्हेन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन तालिबानाइजेशन एंड अ व्यू पॉइंट। यू नो, जस्ट आप ये प्लीज, ये किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? तो इस मुल्क का मसला लीडर्स नहीं है, इस मुल्क का मसला लीड होना है। प्लीज लेट अस बी लेड बाय पीपल वी चूज और जस्ट टेक दिस प्रोसेस अवे। एक दफा बता दो यार, नहीं आप लोगों को नहीं चाहिए चलता ये। बदामी साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी का भी इन्होंने जिक्र किया। ये जो कल खत वजीर आजम सामने लेकर आए थे, उस खत के हवाले से क्या ये मामला अभी आगे चलेगा आपके ख्याल में? क्योंकि अगर इतनी सीरियस बात है कि एक मुल्क के वजीर आजम ने तकरीबन 10-15 मिनट उसके ऊपर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा ये लेटर मैं दिखा भी सकता हूँ और ऑफ द रिकॉर्ड मैं दिखा सकता हूँ, ये मामला अभी और आगे सीरियस हो सकता है और आपके ख्याल में इसके पाकिस्तानी सियासत पे इनडायरेक्टली कोई असरात हो सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, और ख्याल मेरा ये भी है कि कोई इस तरह की तहरीर होगी जिसमें किसी साइड से या किसी एंटिटी से या किसी कंट्री से डिसप्लेजर शो किया होगा। अब इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट की अपनी होगी और वो उसको धमकी से ताबीर कर रहे होंगे। शायद उसी लेटर को अगर
कुछ और लोग देखें तो वो कहेंगे जनाब ये कोई उस अंदाज की धमकी नहीं है सारा कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये वाकई उस नहज का मामला होता तो फिर तो आई एम श्योर कि फिर तो इस पे बाकी क़यादत यानी अस्करी क़यादत भी उस अंदाज से होती है ऑन बोर्ड। फिर तो उसको यानी कि फिर तो ये सारे इत्तेहादियों को मनाने के बजाय उनको बुला के ऑफ द रिकॉर्ड, खुद उन्होंने कहा ना दिखाऊंगा, तो उनको इत्तेहादियों को ऑफ द रिकॉर्ड दिखाना चाहिए कि भाई देखें ये जो आप लोग जो इनके साथ जो जा रहे हैं ये असल में ये नहीं है, ये तो असल में वो है, और देखिए ये इसका सबूत है। फिर तो उसमें फिर तो उसमें बात बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ ये जरूर है कि इसके जरिए एक इम्प्रेशन ये मजीद बढ़ जाएगा, जो कि कुल्ली तौर पे गलत नहीं है, कुल्ली तौर पे गलत नहीं है कि भाई मुझसे फला फला फोर्सेस बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए अगर मेरा आउस्टर होता है, अगर मैं इक़्तिदार से निकाला जाता हूँ तो जो है वो मेरे जराइम की और यहाँ पे वसीम फोर्सेस से मुराद बैनुल अक़वामी फोर्सेस। जी हाँ जी हाँ जी ऑफ कोर्स। हाँ नहीं वो क्लियर नहीं किया ना आपने, मतलब ये ना हो कि सना आप क्लियर करके जो मुझे बड़ा एहसान। नहीं वो आपकी मैंने इसीलिए मैंने कहा क्लियर हो जाए ना, ये ना हो कि फिर मासूमाना तौर पे यहाँ पे कुछ हो जाए। अच्छा अभी रमजान ट्रांसमिशन भी आनी है। हाँ वही ना सर, मैं अभी तो हमने वसीम को देखना है, बड़ी बड़ी लंबी बदामी अभी रमजान ट्रांसमिशन आनी है यार, आई एंजॉय योर ट्रांसमिशन। और सहरी के वक्त मैं आपके वो किस्सा के वो जो आप बयान करते हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था एंड आई एम अ वेरी वेरी रेगुलर लिसनर ऑफ दैट प्रोग्राम। अच्छा जनरल साहब वो किसी और चैनल पे काम करते हैं, आप उनकी इतनी भी तारीफ ना करें ना, आप इस वक्त कहीं और चैनल पे बैठे। ठीक है बिल्कुल। अच्छा खैर एनीवेज जनरल साहब, ये वसीम ने सर ये जो कुछ भी बात की है, मेरा आपसे भी ये सवाल है, ये जो इतनी सीरियस बात कही प्राइम मिनिस्टर ने, डोंट यू थिंक इसकी एक्चुअली तहकीकात होनी चाहिए, या आपके ख्याल में एक ब्लफ के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और क्राउड को इस तरह? इमरान खान साहब पहले भी बहुत से इस तरह के बयान दे चुके हैं, वो 35 पंक्चर और इस किस्म के बड़े बयान दे चुके हैं। डू यू थिंक ये एक्चुअली एक उसी तरह का एक ब्लफ था? नहीं, आई डोंट थिंक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी अपराइट एंड स्ट्रेट पर्सन। जो उन्होंने बात की है वो है, और जो मुक्तदर लोग हैं जिन्होंने उस पर पॉलिसीज बनानी है और उसको रिव्यू करना है, दे आर इन द नो ऑफ इट। अच्छा दैट्स ऑल। हाँ, पहली बात यह है कि ये हवा में छोड़ा हुआ कोई तीर नहीं था, ये बड़ी मुस्तनद बात थी जो उन्होंने की है, एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई हैव नो रीजन नॉट टू ट्रस्ट हिम, एंड व्हाट ही सेड ही मीन्स इट। दूसरी बात, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था, तो मैं कोई लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं एक आपके सवाल का जवाब है जो मेरी समझ में आता है। सर ये जो कुछ सारा गेम खेला जा रहा है, जी। अगर ये ऐसे हो जाता है तो देखें, अदम एतमाद अगर हो जाता है तो हु लूजेस एंड हु विंस। और मुझे इतना पता है कि आसिफ अली जरदारी हारी हुई गेम नहीं खेलते। ओके। और सबसे बड़े लूजर होंगे वो और पीटीआई अगर ये कामयाब होता है, और विनर होंगे फजल रहमान और नून। और इतनी आसानी से 18 माह पहले अपनी हुकूमत आसिफ अली जरदारी किसी को खत्म नहीं करने देगा सिंध में। और इन 18 महीनों में उन्होंने अपनी पार्टी की स्टैंडिंग बनानी है पंजाब में। अच्छा, ये दोनों मैदान वो छोड़ के भागने वाला नहीं है आसिफ अली जरदारी। अच्छा। और ये दोनों मैदान पे कब्जा करने वाले मुस्लिम लीग नून सुबह शाम तड़प रही है कि यार नए इंतखाबात की तरफ जाओ, गिराओ इस सारे फसाद को। फजल रहमान भी यही चाहता है, लेकिन मुस्लिम लीग क्यों, पीटीआई एंड आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि ये 18 महीने हुकूमत रहे। अच्छा, आसिफ अली जरदारी भी यही चाहते हैं। 18 महीने रहनी है तो फिर रहेगी उनके लिए जो बरसर इक़्तिदार हैं। हाँ। जो बाहर बैठे हैं वो 3 हुकूमतें नहीं गिरा सकते, वो हुकूमतें नहीं गिरा सकते। सना बुच्चा साहिबा, इस जवाब के दौरान एक बड़ी अजीब सी उनके चेहरे पे एक हंसी थी। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद सवाल करता हूँ कि वो क्यों इस तरह हंस रही थी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने जनरल एजाज अवान साहब से सवाल किया था कि वज़ीर आज़म ने ख़त दिखाया था कल, उसको पढ़ाया नहीं था, सिर्फ दिखाया था कि एक ख़त है मेरे पास, जिसके बाद काफ़ी हद तक आज तब्दीली देखी। मैं ये नहीं कह रहा ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे में। और जनरल साहब फरमा रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक है, ये ख़त और इस किस्म की कोई कंस्पिरेसी हो सकती है कि वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मुंतखब हुकूमत को हटाने की ये साजिश हो। सना बुच्चा साहिबा जो है वो लग रहा था कि इस बात से एग्री नहीं करती। सना साहिबा, आप एग्री करती हैं या नहीं करती? देखिए, उस ख़त से कता नज़र कि वो उसकी हकीकत क्या है, ये हकीकत जो इस वक्त जनरल साहब ने गुफ्तगू की
उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में आपको बता दिया कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, उनको दिखा दिया गया है, और वो ये मतलब उसकी जेन्युइननेस की बात भी कर रहे थे, और कह रहे थे कि जिन क्वार्टर्स ने हिकमत अमली तय करनी है उनको पता है, बस पार्लियामेंट जो है ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डिफेंस कमेटी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को मत कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि इस मुल्क में ये है ही नहीं। तो ये तो मुल्क का मसला है, ये है सोच का मसला कि आप वाकई समझते हैं कि ये अवामी नुमाइंदगी, इनको क्या बताने की जरूरत है? ठीक है, इनको क्या बताना, शहरी रहमान को क्या बताना, जरदारी साहब को क्या बताना, आपके पार्लियामेंट में दीगर जो लोग बैठे हैं उनको क्या बताने की जरूरत है? आप दो चार लोगों को बता दें और फिर आप दुनिया को दिखा दें, लेकिन पार्लियामान में आप लेकर मत आइएगा, बिकॉज पार्लियामान को कैसे आप इज्जत दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना, मुश्किल है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो रिलेटेड है वो हिकमत अमली तय करने वाले हैं उनको आप दिखाएंगे, लेकिन पार्लियामान को नहीं बताएंगे। ग्रेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा बदामी साहब, इस पे सर आगे अब जरा मामले पे चलते हैं। ये बताइए, मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब जाहिर बात है हम वोटिंग के भी अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ज़्यादा देर नहीं है, अगर इमरान खान साहब, क्योंकि ये सना बुच्चा साहबा के ऊपर ही मैं दोबारा ये सारी बात डालूंगा, इन्होंने एक सिनेरियो इमरान खान साहब के बारे में बताया था, वो इस किस्म के हैं, वो यूँ करते हैं, वो ये करते हैं, हमने कल सपोर्ट भी उनकी बहुत देखी। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद क्या तब्दीली देखते हैं? वो जो तब्दीली की बात करते थे इमरान खान साहब, क्या तब्दीली देखेंगे आप उनके तर्ज हुकूमत में? इस जगह फंस गए कि जहां पर मुझे कम से कम नियर फ्यूचर में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आती इन आइदर केस। जो आपने जो सिनेरियो पेंट किया उसको अगर ले लेते हैं कि इमरान खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं, तो ऑपोजिशन ने रौला डालना है, ऑपोजिशन ने जो है वो, और फिर इमरान खान साहब ने भी वो ये बात कह चुके हैं, इट इज नो सीक्रेट, देन दे विल गो अगेंस्ट देम। तो फिर दोबारा वो जेलों वाला ये सारा सिलसिला शुरू होगा और दोबारा एक रौला पड़ेगा, फिर आगे बजट आएगा, फिर एक फाइनेंस बिल आएगा, फिर उसके लिए नंबर्स की रद्द होगी, फिर ये सारा गेम चलेगा। सो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह पे आगे फंस गए कि जिसमें दोनों केसेस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कम से कम मुझे नियर फ्यूचर में नजर नहीं आती। जो सिनेरियो आपने पेंट किया है उसके नतीजे में लगता है कि गवर्नमेंट सर्वाइव अगर कर भी जाएगी तो वो एक हिली हुई गवर्नमेंट होगी, उसको आगे फिर नंबर चाहिए होंगे, वो फिर जो है वो बातचीत कर रही होगी। और बदामी साहब, यही मर्जी इमरान खान साहब की जो आप सिनेरियो पुट कर रहे हैं, नवंबर में भी फिर उन्हीं की मर्जी चलेगी? अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है मुझसे, अगर मेरा ये ख्याल है कि ऑपोजिशन ने जो सारा ये गेम किया है अदम एतमाद का, उनको भी अंदाजा है कि किसी भी आदमी को जब आप इस तरह से गिराते हैं उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है जब आप उसको आउट से करते हैं, लेकिन उनको अंदाजा है कि नंबर से बदामी साहब टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। वसीम बदामी साहब हमारे साथ थे, सना बुच्चा साहिबा और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने अपना वक्त हमें दिया। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।